मैं तो इसको स्वागत करता हूँ। कल तक दूसरा सोच था, मगर आज सुबह हम लोगों का मीटिंग हुआ, पार्टी का जो दूसरे सदस्य है उन लोगों के साथ मेरा मीटिंग हुआ, तो इसको हम वेलकम ही करते हैं। अगर बातचीत होगा तो अच्छा होगा। कल तक क्या स्टैंड था आपका? जितनी कल बात हुई थी आपने कहा था कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि ये मर नहीं, जाए। कल तक एक डिसीजन था, क्योंकि दल का कोई भी राजी नहीं था। फिर सब मिलके जो नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के हिसाब में मुझे सब ने फ़ोन किया। सुबह एक जूम मीटिंग भी हुआ, उसमें सब ने जो जैसे स्टेट सेक्रेटरी थे, जो लीगल एडवाइज़र जो लोग हैं, फिर जो स्पोक्स पर्सन है, उन लोगों के साथ बात हुआ। तो लोग बोल रहे हैं जो अभी जो मौजूदा जो सिचुएशन है उसके हिसाब में हम लोगों को बैठना चाहिए। उसी के हिसाब में हम लोग सोच रहे हैं जो बैठ के बात करना चाहिए। रात तक ऐसे हो गए? नहीं, अभी दल अगर चाहेगा होगा तो मेरा अकेले का बात से तो कुछ होगा नहीं। दल चाह रहा है तो बैठना पड़ेगा। आपके दल का हेड कौन है अभी तक? अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैं नहीं किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। मगर मैं भी दल से पूछ के ही काम करता था। दल से जो बाकी मेंबर्स है उनसे, जो सेक्रेटरी है, जो लीगल एडवाइज़र्स है, और जो स्पोक्स पर्सन्स है, ठीक है, जो युवा नेता है, उनसे बातचीत करके मैं अभी डिसीजन में भी आया हूँ। और पहले भी उन लोगों के साथ बात करके ही काम कर रहे थे हम। हर पार्टी का एक जो प्रेसिडेंट है शिवली कुंडू, वो नाम आ रहा है। उनका क्या कहना है इसके बारे में? शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फ़ोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिज़ी है, तो और उनका हस्बैंड जो है, जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था, उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है। अभी शिवली कुंडू का ये कहना है कि पार्टी से तो उन्हें 1 साल पहले ही रिजाइन कर दिया था। क्या ये वाकई आप लोगों की बातें होती थी? नहीं, हम लोगों के पास ऐसा खबर नहीं है जो उन्होंने रिज़ाइन किया है। अगर रिज़ाइन उन्होंने किया तो हम लोगों को बोलना चाहिए था। ऐसा कुछ बातचीत हमारे साथ हुआ नहीं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, जो किसी को जिसको जो भार दिया गया है वो 4 साल तक रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब में। तो अभी अगर उन्होंने रिज़ाइन किया तो सबको बोलना चाहिए था। अभी तो आपसे सुन रहे हैं हम, जो उन्होंने रिज़ाइन किया, मगर मुझे नहीं मालूम। जैसे आपने बोला कि अगर उसका आप रहना, लोगों का हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब में। कितने साल पहले आप लोगों की पार्टी बनी थी और शिवली कुंडू को ये पोस्ट दिया गया था? ये जनवरी 2023 में रजिस्ट्रेशन हुआ, तभी उनको पद दिया गया था। रेगुलर आपसे उनकी बात होती थी? तब तो बात होता था, 2023-24 तक तो बात होता था। 25 के बाद उन्होंने उन्होंने जो वादा हम लोगों से किया था, उस वादा से मुकर गए, पीछे हट गए, बातचीत बंद हो गया। ठीक है, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और मैं भी इतना खर्च कर नहीं पा रहा था, तो इसलिए बातचीत बंद ही हो गया। लास्ट बात आपकी से कब हुई? 2024 में हुआ था। आप लोगों का पार्टी ऑफिस एक संक्राइल हावड़ा में भी दिखाई एक सकराइल में, हाँ, 24 तक था, जो सकराइल में भी है और त्रिपुरा में भी है। अपने जो नेशनल जो लेटर हेड है उसमें आप देखिएगा, त्रिपुरा में भी था, चंद्रपुर में, वहाँ पर ऑफिस था। वो 2025 में मैंने बंद कर दिया, क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम चल रहा था, तो ऑफिस बंद कर दिया। मगर वहाँ पर मेंबर्स लोग हैं अभी भी। और यहाँ कलकत्ता में भी, हावड़ा वाले में तो शिवली कुंडू जा रही थी, वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो उन्होंने भी किया बातचीत नहीं कर रहा है, बंद करके रखा हुआ था बातचीत। 2025 के शायद 2025 के बाद से उन लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया था। ऐसी क्या वजह हो गई कि पार्टी के पोस्टेड मेंबर भी बात करना बंद कर दिए? क्या पार्टी को बंद करने की बात हुई थी? नहीं, पार्टी बंद करने का कोई बात नहीं था। पार्टी के तो हम लोग अभी भी चलाना चाहते थे, मगर पैसे का किल्लत चल रहा था, उसी के हिसाब में बंद हो रहा था। अभी अगर बात करें इन रेबल एमपीज की, इनकी क्या आपसे या कुंडू से या किसी कहाँ से आ गई? ये मुझे नहीं मालूम। मेरे से तो अभी मेरा दल का किसी के साथ भी बातचीत हुआ, जितना मेरे को नहीं मालूम, किसी के साथ बातचीत अभी तक नहीं हुआ। सब सुबह कल रात से मेरा सब मेंबर्स के साथ बातचीत हो रहा है, किसी के साथ बातचीत नहीं हुआ। शिवली कुंडू के साथ शायद बात हुआ या उत्तीय कुंडू के साथ बात हुआ, इतना ही मुझे सुनने में आया है। अगर उनके साथ बात हुई तो पार्टी अगर आप देख रहे हैं या उत्तीय कुंडू देख रहे हैं? ओवरऑल तो मैं ही देख रहा था। उत्तीय कुंडू तो कभी गया ही नहीं, कभी घर से भी नहीं निकला। मैं तो त्रिपुरा गया, वहाँ पर 2 साल रहा, पार्टी के लिए काम किया,
कभी भी वो त्रिपुरा में भी नहीं गए, हम बहुत बार बुलाए उनको, वो आए भी नहीं, फ़ोन में बातचीत होता था, तो मैंने ही सब किया। तब 2022 से शुरू किया, 2023 में जाके रजिस्ट्रेशन हुआ, 2024 तक मैंने काम किया। फिर मेंबर्स लोग अभी भी है, अभी भी लोग हम लोगों में बातचीत चल रहा है, हम लोग कैसे फंड राइज करें फिर उसको आगे लेके जाएं। तो इसी बारे में चलते चलते तो अभी देख रहे हैं जो ये टीएमसी के लोग सब जुड़ना चाहते हैं। एक रजिस्टर्ड पार्टी होने के नाते आप लोग भी चुनाव हुए हैं, नहीं हम लोग त्रिपुरा में भी हुए हैं, हम लोग कहाँ आप लोगों ने कैंडिडेट दिए? नहीं, त्रिपुरा में हम लोग लड़ाई किए हैं। त्रिपुरा में 2023 का विधानसभा में हमने 7 सीटों में नॉमिनेशन दिया था, मगर 3 सीट ही कन्फर्म होना, नॉमिनेशन कन्फर्म हुआ, वो 3 सीट में लड़ाई हुआ। और वो टीएमसी का करीबी रिजल्ट था, टीएमसी भी वहाँ पर दिया था, तो वहाँ से टीएमसी के करीब रिजल्ट था। मतलब टीएमसी वहाँ पर भी थी, एनसीपीआई भी वहाँ पे हाँ। थी, तो कभी बातचीत होती थी आप लोगों की? नहीं, उन लोगों के साथ हम लोगों का कुछ बातचीत नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग टीएमसी छोड़ चुके, हम लोगों के साथ जुड़ चुके थे, और उसी के कारण हम लोग भी टीएमसी के साथ टीएमसी के साथ कोई बातचीत नहीं होता, मगर हम लोग एनडीओ को और बीजेपी को सपोर्ट करते थे। बीजेपी तब चाहता था जो हम लोग लड़ाई करें, इसलिए हम काम कर पाए त्रिपुरा में। आइडियोलॉजी आपकी क्या थी? हम लोगों का मेन फोकस था, 7 पॉइंट था, जैसे स्टडीज़, लोगों का स्टडीज़ जो मौलिक अधिकार होता है उसके ऊपर फोकस थे। हाँ। लेकिन अगर आइडियोलॉजी की बात करें, एनडीए से मिलता था या और किसी पार्टी से मिलता था, वो कैसा था? ना, वो आइडियोलॉजी पूरे ह्यूमन राइट्स के साथ मिलता था, मानवाधिकार के ऊपर बेस था ये पूरा, ठीक है, क्योंकि मैं मानवाधिकार का मेंबर रह चुका हूँ, अभी मैं डिफेंडर हूँ, तो इसके ऊपर बेस करके पार्टी का गठन हुआ था। जो टीएमसी की आइडियोलॉजी यहाँ पे जिस तरीके से टीएमसी सोचती है, अटैक करती है, नहीं, हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ना किसी के विरुद्ध में बोलते हैं, हम लोग सिर्फ अपने काम में फोकस करते थे। एक चीज़ और, एनसीपीआई जो है बंगाल में कितना एक्टिव है? एनसीपीआई का अंदर ही अंदर बंगाल में बहुत मेंबर है, नेता भी बहुत है, तिताश बोल के है जो जुबा का लीडर है, और लीगल सेल का जैसे दिलीप रॉय लीगल सेल का है, फिर श्रद्धा आलम बोल के है, तरुण कुमार दे है, ऐसे बहुत लोग हैं, 20-25 लोग लीडर है जो एनसीपीआई को सपोर्ट करते हैं, ये एनसीपीआई को लेके बातचीत करते हैं, एनसीपीआई को खड़ा किया है, फाउंडर मेंबर बोल सकते हैं आप। फाउंडर मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो है नहीं, अभी तो वो हमारे साथ मर्जर कर रहे हैं। ना, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला, जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया कहीं? अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, मगर एसपी ऑफिस से मुझे अभी बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ एसपी ऑफिस, नहीं मालूम किस लिए बुलाया गया है, एसपी ऑफिस से मुझे बुला रहा है। आप तो फाउंडर मेंबर बोल रहे हैं अपने आप को, तो आपकी अपनी यहाँ पे कोई पार्टी ऑफिस है एनसीपीआई की? नहीं, कलकत्ता में तो एक ही हावड़ा में था, आंदुल के पास, और दूसरा कोई ऑफिस बना नहीं पाया। मगर आप दिलीप राय से अगर बात करेंगे तो उन्होंने बहुत ट्राई किया तभी पार्टी ऑफिस बनाने के लिए, मगर पैसे का तंगी चलते हुए नहीं हुआ। हाँ, एक पार्टी के लिए, वो भी रजिस्टर्ड पार्टी जो होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है एक फाइनेंशियल सपोर्ट। एकदम। वो कैसे मिलता था आप लोगों को? नहीं, इतने दिन तो मेरा, जैसे त्रिपुरा में जब मैं गया तब मेरा दोस्त लोग मुझे हेल्प किया, और वहाँ के लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते थे बहुत, क्योंकि मेरा जन्म वहाँ पर है, तो वो लोग मुझे बहुत हेल्प किया, खुद से वो लोग जुड़े थे बिना पैसा खर्चा किए, और कुछ ऐसा नहीं खर्चा नहीं किए, कुछ खर्चा हम लोग किए अपने पॉकेट से भी, और कुछ लोग दिए थे, दोस्त लोग जो मेंबर कलकत्ता के मेंबर लोग हैं वो लोग कुछ पैसा भेजे भी थे, ठीक है, उसके हिसाब पे ही काम चल रहा था। पार्टी का एक बॉन्ड भी होता है, वो बॉन्ड आप लोगों का है कि नहीं है? नहीं, बॉन्ड तो नहीं है मेरे को जितना मालूम है। अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जो प्रेसिडेंट है शिवली या उनके हस्बैंड जो उत्ती आप बता रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? वो लोग तो एक्चुअली एनजीओ, मेरा जितना मेरे से बातचीत जब हुआ 2022 में, वो लोग एनजीओ चलाते हैं एक, ठीक है, वो एनजीओ का काम करते हैं,
शिवली जो मैडम है वो तो खुद को बोलती थी एडवोकेट है, तो मैंने खुद जाके कभी उनका आईडी भी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, मगर एक रिलेशन था उनके साथ, उसी के हिसाब में बातचीत चलता था। आप शुरू से इस पार्टी से जुड़े हैं, शिवली से और उत्ती से कैसे आपका मिलना हुआ? एक्चुअली मेरा एक जान पहचान वाला छोटा भाई है, वही मुझे लेके गया था उसके पास, प्रियोजीत भट्टाचार्य बोल के, तो वही लेके गया था, उसका जान पहचान है, सभी सब आरएसएस करने वाले लोग हैं सब। तो आपकी मुलाकात हुई? हाँ। तो खुद फाउंडर मेंबर होने के बाद एक प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आपने ऑफर किया शिवली कुंडू को, क्योंकि अगर मैं प्रेसिडेंट रहता तो मैं काम नहीं कर पाता। पार्टी को एक्चुअली पार्टी को चलाता है नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वही डिसीजन लेके पार्टी को आगे लेके जाता है। तो मैंने सोचा जो वो तो लेडीज़ है, उनको बिठाएंगे तो वो ठीक से देखभाल करेगी, ठीक है, और पीछे से सपोर्ट भी करेगी, इसलिए उनको हम लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया था। लेकिन वो तो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाए। अभी तो कर नहीं पाए, पहले तो था कोऑर्डिनेशन, अभी तो बंद है। अभी क्या करेंगे आप? अभी अगर टीएमसी के लोग हमारे दल के साथ कॉन्टैक्ट्स करते हैं तो हम लोग वेलकम करके एक साथ बैठेंगे, बैठ के आगे का बातचीत चलाएंगे। आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम शांतनु दे है और मैं ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন জেনারেল সেক্রেটারি हूँ। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।